तो आज हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं मिनिमम कॉस्ट टू मेक टू बाइनरी स्ट्रिंग्स इक्वल। तो मिनिमम कॉस्ट कितने लगेंगे दो बाइनरी स्ट्रिंग को इक्वल करने के लिए। ठीक है, ये लीड कोड के वीकली कंटेस्ट 483 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। दिया गया है यू आर गिवन टू बाइनरी स्ट्रिंग एस एंड टी बोथ ऑफ लेंथ एन। ठीक है, दोनों का लेंथ एन होगा एंड थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स flip cost, swap cost, and cross cost. You are allowed to apply the following operations any number of times. आप कितनी भी बार ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एनी ऑर्डर में टू द स्ट्रिंग्स एस एंड टी। चूज एनी इंडेक्स आई एंड फ्लिप एस आई और टी आई इन 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 और 1 से 0 करना। द कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज फ्लिप कॉस्ट। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन होगा जिसे 1 को 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब फ्लिप कर रहे हैं, तो फ्लिप कॉस्ट लगेगा इसमें। देन उसके बाद दो डिस्टिंक्ट इंडेक्स आई एन जो चूज करना है और उसको स्वैप करना है। तो अगर स्वैप करने के लिए कॉस्ट क्या लगेगा, स्वैप कॉस्ट। ठीक है, देन उसके बाद होगा क्रॉस कॉस्ट। अब क्रॉस कॉस्ट में क्या होगा, स्वैप एस आई विथ टी आई। अब जैसे स्ट्रिंग एस हमारे पास 101 और यहाँ पर टी 010। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस करना है, यहाँ 0 और 1 करना है, तो क्रॉस कॉस्ट लगेगा। ठीक है, रिटर्न द इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम टोटल कॉस्ट नीडेड टू मेक द स्ट्रिंग एस एंड टी इक्वल। ठीक है, अब हम लोग को इक्वल बनाने में मिनिमम कितने कॉस्ट लगेंगे, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 01 0 0 0 एंड 10111। ठीक है, फ्लिप कॉस्ट 10, स्वैप 2 और क्रॉस कॉस्ट 2 लिखा दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको इक्वल बनाते हैं और देखते हैं कॉस्ट कितना लग रहा है। अब यहाँ पर जो है 01 और 10 है। ठीक है, तो हमको इफिशियंट ऑपरेशन हमेशा करना है। ठीक है, इफिशियंट ऑपरेशन करने के लिए अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट, तो फ्लिप कॉस्ट तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, स्वैप कॉस्ट ठीक है, और क्रॉस कॉस्ट दो दो है। अब ये जो है 10 यहाँ है या 10, ये एस है और ये टी है। आप या तो इसको स्वैप कर लीजिए या तो इसको स्वैप कर लीजिए, दोनों मतलब इक्वल कर देने वाला है। इक्वल करेगा तो ये भी 10 हो जाएगा। तो हम स्वैप कॉस्ट 1 जोड़ देंगे, स्वैप कॉस्ट 2 जोड़ देंगे। अब हमारे पास स्ट्रिंग हो गया 10 0 0 0 10 1 1 1। ये दो बैलेंस हो चुका है दो कॉस्ट में। ठीक है, देन उसके बाद ये 3 को करना है हमको। अब 3 करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। या तो आप तीनों को 1 कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, लेकिन फ्लिप का कॉस्ट कितना है, 30 हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है, आप जैसा कि देख रहे हैं 3 है। अगर हम इसको क्रॉस कॉस्ट हमारा इजी है। ठीक है, तो एक को क्रॉस इस साइड कर देते हैं। ठीक है, 1 को इस साइड क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 10 1 0 0। ठीक है, ये 10 हो जाएगा और 0 1, उसके बाद 1 हो जाएगा। 1 क्रॉस हो गया तो 2 प्लस 2 तो हमारा ये स्वैप का है, स्वैप कॉस्ट। अब ये जो है क्रॉस कॉस्ट लग गया, क्रॉस कॉस्ट 2 है। ठीक है, क्रॉस कॉस्ट। देन उसके बाद आप देख रहे हो कि इसमें ये भी इनबैलेंस, ठीक है, मतलब अनइक्वल है। ये यहाँ पर 1 है, ये 0 है, 0 1।
अब क्या कर सकते हैं, हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, अगर हम दोनों को स्वैप कर देंगे, एक स्वैप में हमारा दो चीज फिक्स हो जाएगा, दो जगह का जो है वैल्यू फिक्स हो जा रहा है। तो हमारा हो जाएगा 10, देन 01, 0, 10, 01, 1। अब स्वैप, चूंकि स्वैप कॉस्ट भी ऐड करने पड़ेंगे, स्वैप कॉस्ट। अब ये हो गया 10, 0। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर कुछ देखिए, स्वैप कीजिएगा तो स्वैप किन से कीजिएगा? ठीक है, अगर स्वैप कहीं कीजिएगा तो आप दूसरे को अनबैलेंस कर दीजिएगा ना। ठीक है, 1 से कीजिए तो वहाँ 1, यहाँ 1 आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ कर दे रहे तो यहाँ यहाँ जब हम लोग स्वैप कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ अनबैलेंस कर दिए, तो हमारा जो बैलेंस हो चुका है, हमको इसको छेड़ना नहीं है, और बाद बाकी बच गई 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपको फ्लिप करना हाँ कंपलसरी होगी। ठीक है, एक फ्लिप करके या तो इसको 1 पे या 0 कर दीजिए। ठीक है, ये तो 0 कर देंगे तो फ्लिप कॉस्ट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनसे देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि अनबैलेंस, यहाँ पर जो अनइक्वल है, अनइक्वल में यहाँ जो अनइक्वल हो गया था, कितना था, 0, 1, 0, 0, 0 था, और 1, 0, 1, 1, 1 था। हमारा अनबैलेंस 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जगह पे हमारा अनबैलेंस था। 5 जगह पे अनबैलेंस था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 4 जगह पर, ठीक है, 4 पोजीशन इसमें, क्योंकि 5 0 होंगे, 5 अनबैलेंस मीन्स 5 0 और 5 1, 5 0 और 5 1 में से, ठीक है, अगर आपको इक्वल करना है, आपको अगर इक्वल करना है तो एक को 0, फिर दूसरा को 0 दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 1 तो 1 कीजिएगा। ठीक है, 0 0 कीजिएगा, 1 1 कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 0 और 4 1 हम इक्वली डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 1 0 और 1 1 बच चुका है, 1 0 और 1 1। या तो यहाँ पर 1 दीजिए, यहाँ पर 0 दीजिए। तो इस कंपैरिजन में हमेशा क्या होगा, एक ठो अनबैलेंस रह जाएगा। तो हमको ये ऑड नंबर ऑफ जब अनबैलेंस होंगे ना, ऑड नंबर ऑफ अनबैलेंस, एक को कंपलसरी होगा कि हमको फ्लिप करना होगा। ये समझ में आ गया? एक को कंपलसरी होगा कि फ्लिप करना होगा, चाहे उसका कॉस्ट कुछ भी हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमारा अब इवन नंबर पे आ गया। ठीक है, अब 4 हमारे पास 0 और 4 1 है, 4 0 और 4 1। अब या तो 4 0 4 1 का देख लेते हैं, या इस केस में ऐसा होगा। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? अब इसको बैलेंस करने का तरीका है, या तो चारों को आप फ्लिप कर दो, तो 4 इंटू फ्लिप कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, या ठीक है, 4 इंटू फ्लिप कॉस्ट लग जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, दो को ऊपर के साथ क्रॉस करवा दो, टू को क्रॉस करवाना पड़ेगा, दो क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, अब जैसे ही क्रॉस आप करवाते हो, ठीक है, आप जैसे ही क्रॉस करवाते हो, अगर देखिए दोनों जगह एक होगा तो क्रॉस करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों बैलेंस है, तो दोनों जगह सेम तो क्रॉस नहीं करवाएंगे। लेकिन दोनों जगह ऊपर में 0 होगा, नीचे में 1 होगा, 1 1
जीरो नीचे में हो, वन ऊपर में हो, तभी क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, इस केस में। तो अब यहाँ पर हम चार नीचे वन है, चार ऊपर जीरो है। अब ये भी कॉस्ट लगेगा, दो क्रॉस करवाएंगे, दो क्रॉस का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी दो हो गया, यहाँ पर भी दो हो गया, वन। अब स्वैप कितने स्वैप लगेंगे? स्वैप लगेंगे दो। इसको स्वैप कर लीजिए और इसको स्वैप कर लीजिए। ठीक है, किसी ऑर्डर में आप स्वैप कर लीजिए। एफिशिएंट स्वैप कीजिएगा तो दो ही स्वैप में हमको चारों जो है इक्वल हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? दो क्रॉस कॉस्ट प्लस जितने भी हमारे पास अनबैलेंस है। फोर अनबैलेंस मीन्स फोर जीरो और फोर वन। ठीक है, तो दो क्रॉस और दो स्वैप कर सकते हैं। तो हमें इवेन नंबर में जो है उसको इक्वल करने के लिए यहाँ हो गया दो तरीका। या तो चारों को फ्लिप कर दो, या तो दो क्रॉस और दो स्वैप कर दो। ठीक है, ये जो है इवेन नंबर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो ही होगा, छह भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है। इन केस में दो क्रॉस का कॉस्ट दो था हम लोग का, और दो स्वैप का कॉस्ट दो था, मतलब हो गया चार दूनी आठ। ठीक है, और यहाँ पर 10 फ्लिप का कॉस्ट था 40। अब हमको मिनिमम कौन सा लगा? 8। तो हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना। तो हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम लोग कंपेयर कर लेंगे कौन सा एफिशिएंट होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। ये हो गया। इन केस हमारे पास अनबैलेंस वन ऊपर में है, वन जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पर थ्री है, जीरो वन वन वन। तो हमें अनबैलेंस कितने हैं? फोर अनबैलेंस है, मीन्स फोर जीरो एंड फोर वन है। अब हमें देखना है कि ऊपर में एक वन है और नीचे में थ्री है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लगेगा? एक स्वैप करेंगे। ठीक है, एक स्वैप करेंगे तो हमारा ये सेट हो जाएगा, जीरो वन, अब फिर जीरो जीरो और वन वन। तो यहाँ पर हमको वन स्वैप कॉस्ट लगा। ठीक है, वन स्वैप कॉस्ट लगा प्लस, अब ये यहाँ पर दो वन है, दो जीरो है, तो यहाँ पर ये इवेन नंबर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इवेन नंबर है तो वन को, इवेन कितने हैं? दो है। ठीक है, दो इवेन नंबर है तो आधा को, आधा वन नीचे होना चाहिए, आधा वन ऊपर होना चाहिए। तो इसको स्वैप कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, वन क्रॉस कॉस्ट प्लस एनीथिंग, वन ऊपर में हो जाएगा, वन नीचे में, तो एक स्वैप कंपलसरी हो जाएगा, वन स्वैप कॉस्ट लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा दो प्लस दो, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर दो दो इक्वल में हो, ठीक है, तो ये भी केस हो सकता है ना, ये कॉस्ट हो सकता है। तो अब हमारा ये हो सकता है अनबैलेंस में। इस केस में तो हमको दो स्टेप चाहिए, एक स्टेप में ये दोनों सेट हो जाएगा, एक दूसरा स्टेप में ये हो जाएगा, तो टू स्टेप कॉस्ट लगेगा। अब आप देख रहे होंगे हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि अनबैलेंस को कितना भी बड़ा स्ट्रिंग होगा, इक्वल वाले में हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं। मतलब जहां जहां इक्वल स्ट्रिंग इक्वल होगा वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। उसके बाद हमको अनबैलेंस चेक करने हैं, जिससे हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रिंग हो जाए। ठीक है, जीरो जीरो, ठीक है, यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ वन वन, जीरो वन वन वन, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसको तो हमको टच ही नहीं करना है, क्योंकि टच, जैसे ही टच करिएगा कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? जो चीज़ ऑलरेडी सेट है उसको हम टच करें। यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर अनबैलेंस हो गया, ये बैलेंस है, ये अनबैलेंस, ये अनबैलेंस, फोर टू सिक्स अनबैलेंस हो गया।
हमको इसी सीख को इफिशिएंट वे में स्वैप करना है, या जितनी ऑपरेशन है तो स्वैप करो, फ्लिप करो और क्रॉस करो। फिर इसी वे में हमको जो है कॉस्ट निकालने हैं, और हमेशा हम लोग जो है इफिशिएंट वे में इसको ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। आपको सबसे पहले जब अनबैलेंस निकालिएगा, अनबैलेंस निकालिएगा, अनबैलेंस तो ये भी हो गया अनबैलेंस, तो 0 1 0 1 1 0 0 1, ये भी अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब हमको कैसे पता है कि इसको कितने स्वैप करने हैं, कितने क्रॉस करने हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ऑड वाले भी आ गए, ठीक है, एक ऑड वाले भी आ गए, ठीक है। हमको एक चीज करना है, जब जैसे ही ऑड काउंट में अनबैलेंस होगा, एक तो फ्लिप फ्लिप कॉस्ट करके, एक फ्लिप कॉस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है, एक फ्लिप कॉस्ट ऐड करके इस ऑड वाले को हम इवेंट केस में ले आएंगे। परफेक्ट, गुड। लेकिन अब देखिए फ्लिप कॉस्ट, जैसे कि हमारे पास ये था 0 0 1 0 1 1 1 0 1 और 0 था, ठीक है। तो इसमें हो गया अनबैलेंस 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 और अनबैलेंस अनबैलेंस, ठीक है। अब जैसे ही हमको इसमें फ्लिप कॉस्ट दे करके हटा दिए, इसको फ्लिप कॉस्ट दे के हटा दिए, ठीक है, रिमूव, हम फ्लिप कॉस्ट डाल दिए। अब इसको हम जो है यहाँ पर एक स्वैप करके, तो ये दो को इक्वल कर देंगे, वन स्वैप कॉस्ट लग जाएगा, और ये वन क्रॉस कॉस्ट और वन स्वैप कॉस्ट, ठीक है। और वन स्वैप कॉस्ट लग गया कितना, जो भी इसका कॉस्ट होगा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, हम इसको और इफिशिएंट वे में कर सकते हैं। और इफिशिएंट वे में क्या कर सकते हैं, आप तो ये देख लीजिए। लेकिन लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखिए, बताइए। जैसे ही हम एक ये फ्लिप कॉस्ट करके हटा दे रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ 3 हो जा रहा है, यहाँ पर 1 1 हो जा रहा है। लेकिन हम लोग इफिशिएंट वे में इसको हटा देंगे ना, इन दोनों को हटा देंगे, फिर जब हम लोग फ्लिप कर रहे हैं, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास दो ऊपर में 1 हो जाएगा, दो नीचे में 1 हो जाएगा, मतलब 1 फ्लिप कॉस्ट प्लस 2 स्वैप कॉस्ट हो जाएंगे। हाँ, 1 फ्लिप 2 स्वैप, यहाँ पर 1 फ्लिप 1 स्वैप 1 क्रॉस और 1 स्वैप, तो यहाँ पर 2 हमारा ये कॉस्ट तो हट गया, ठीक है, हो गया। ये इसलिए हमको इफिशिएंट में, इसका मतलब ये है कि हमको जो है काउंट भी करने हैं कि किसमें हमारा ऑड काउंट ज्यादा है, इवेंट काउंट ज्यादा है, मतलब किसमें काउंट ज्यादा है, ठीक है। काउंट किसमें ज्यादा है उसी की बेसिस पे, अब जैसे ही हम लोग फ्लिप कॉस्ट करेंगे ना, जैसे हम लोग फ्लिप कॉस्ट करेंगे तो हम लोग को काउंट देखना पड़ेगा। अब मान के चलिए 5 है, एक में 3 है, एक में 2 है, तो हमको 3 वाले में से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें ज्यादा है उसमें से रिमूव करो, ताकि हमको स्वैप कॉस्ट कम पड़ जाए और क्रॉस कॉस्ट कम पड़ जाए, ठीक है। जिसमें ज्यादा है उसको हटा देंगे तो क्रॉस कॉस्ट हमको कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अब कोड इसका कैसे कर सकते हैं, आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप लगा करके अनबैलेंस काउंट कर लेंगे, अनबैलेंस काउंट करेंगे, अनबैलेंस में क्या काउंट कर लेंगे, अनबैलेंस काउंट करेंगे, कितने इंडेक्स पे अनबैलेंस है, प्लस हम लोग काउंट ऑफ वन भी करेंगे, काउंट ऑफ वन भी करेंगे, कि काउंट ऑफ वन, आप वन या जीरो मतलब जो भी है,
काउंट ऑफ, तब हमको वो पता चल जाएगा कि जीरो कितने हैं, वन कितने हैं। वन कर लीजिएगा, जितनी अनबैलेंस है उसमें से वन घटा दीजिएगा, उतना जीरो बच जाएगा। अब काउंट ऑफ वन कर लेंगे, काउंट ऑफ वन कर लेंगे ऊपर वाले में। ठीक है, एक ही काउंट से तो हम लोग सारा, ऊपर में वन है, हमको पता है 5 अनबैलेंस में 5 जीरोज होंगे, 5 वंस होंगे। अगर ऊपर में 2 वंस है तो नीचे में 3 वंस होंगे, कंपलसरी है। और अगर ऊपर में 2 वंस है तो 3 जीरो होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग काउंट वन भी कर लेंगे ऊपर में। अब नेक्स्ट टाइम काउंट वन करेंगे, अब हम देख लेंगे कि अनबैलेंस, हम लोग चेक करेंगे अनबैलेंस कितने हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम लोग अनबैलेंस चेक कर लेंगे। क्या भाई अनबैलेंस तुम कितना है। अनबैलेंस अगर ऑड होगा, अनबैलेंस अगर ऑड होगा तो क्या करना है, एक को रिमूव करना है, एक को रिमूव करना है। अब एक को जो रिमूव करेंगे तो अब हम ये पता करेंगे, एक तो रिमूव कर दिए, लेकिन ऊपर वाले में से कि नीचे वाले में, जिसमें वन ज्यादा होगा। ठीक है, जिसमें वन ज्यादा होगा। तो अगर ऊपर में वन ज्यादा होगा, तो ऊपर में वन ज्यादा होगा, देखिए, ठीक है, 5 है। अगर यहाँ पर अनबैलेंस अगर ऑड हो गया तो ऊपर में मान के चलिए वन ज्यादा है। हम लोग ऊपर का, फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम लोग ऊपर वाले काउंट वन किए हैं, काउंट वन ऊपर वाले किए हैं। अगर हमारे पास ऑड है, ठीक है, अनबैलेंस है, तो एक को फ्लिप करना कंपलसरी है, फ्लिप कंपलसरी है। ऊपर में वन ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, अनबैलेंस तो अब इवन नंबर हो जाएगा, अनबैलेंस में से एक मैंने अनबैलेंस अब इवन हो जाएगा। और मतलब काउंट का जो वन ऊपर में किए हैं तो काउंट वन भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर में काउंट वन ज्यादा नहीं है तो नीचे में से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे में से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अनबैलेंस तो हम ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया, अनबैलेंस में से, अनबैलेंस पहले से ही ये घट चुका है, तो अनबैलेंस में से जो है काउंट घटा देंगे वन, तो हमारा ये नीचे का वन काउंट निकल जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग, ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ देखें क्रॉस कॉस्ट। अब देखेंगे फ्लिप और क्रॉस में से फ्लिप कॉस्ट। ठीक है, हमको इन दो को फिक्स करने के लिए कितने फ्लिप लगेंगे, 2 फ्लिप लगेंगे, या 1 क्रॉस प्लस 1 स्वेप लगेंगे। इन दोनों में देखेंगे कॉस्ट किसका कम पड़ रहा है, वो ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके हिसाब ये वाला हो गया। और फिर अगर दोनों, एक वन ऊपर है एक नीचे है, तो उसमें से, उसमें भी फ्लिप कितने पड़ेंगे, 2 फ्लिप, 2 फ्लिप और 1 स्वैप। तो 2 फ्लिप और 1 स्वैप में से देखेंगे, 2 फ्लिप और 1 स्वैप में से देखेंगे किसका कॉस्ट कम है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं। अब कोड में दिया गया है, तो हमारा ये स्ट्रिंग एस टी दिया गया है, फ्लिप कॉस्ट स्वैप कॉस्ट, तो क्रॉस कोड दिया गया। हम स्ट्रिंग का लेंथ निकाला और काउंट का 1, और अब अनबैलेंस कितना है वो करेंगे। तो फोर लूप लगा लिए हैं 0 से लेकर के n तक। उसके बाद देखेंगे जो ith प्लेस पे करेक्टर होगा नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल मतलब अनबैलेंस है, अनबैलेंस को प्लस करेंगे। और ऊपर का जो हम देख रहे हैं ऊपर में वन काउंट कितना है। ठीक है, तो ऊपर का वन काउंट ऐड करके चलेंगे। ठीक है, अब ऊपर में कर दिए। अब हम देख लेंगे, अब आंसर ले लेंगे। ठीक है, हमारा ऊपर के वन काउंट हो गए और अनबैलेंस काउंट हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग, अब आंसर ले लिए, आंसर हमको रिटर्न करने हैं। इफ अनबैलेंस इवन है, मतलब ऑड है। ठीक है, अगर अनबैलेंस ऑड होगा तो क्या करेंगे, एक टू फ्लिप कॉस्ट ऐड कर देंगे। हाँ, ये टाइप कास्टिंग करनी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे काउंट जो है, काउंट वन ग्रेटर देन। ठीक है, अब जैसे देखिए हम लोग एक अगर ऑड है तो फ्लिप कॉस्ट हटाए हैं, फ्लिप कॉस्ट हटाए मतलब एक तो हटा देना है, और ऊपर वाले वन को हटाना है नीचे वाले को, ये डिपेंड करता है। अगर ऊपर में वन ज्यादा है तो ऊपर वाले को हटाएंगे, इसलिए काउंट वन ग्रेटर देन। ठीक है, पूरे अनबैलेंस जितना भी है, अनबैलेंस में से काउंट वन, तो पता चल जाएगा नीचे में काउंट ज्यादा है, वन है। अगर ऊपर में काउंट क्या है, ज्यादा है, काउंट को हटा देंगे। ठीक है,
और अनबैलेंस को तो हमेशा घटाना ही है। समझ गए? अरे समझे, देखिए 5 है, ऊपर में हमको मान के चलिए 3, ऊपर में पहले 2 लेते हैं, ऊपर में अगर 2 है काउंट कॉमन, ठीक है, तो अब हम 5 तो ऑड है, एक रिमूव कर देंगे, 4 बच जाएगा, अनबैलेंस 4 हो गया, ऊपर में 2 का 2 ही रह जाएगा 1, तो वो 4 अनबैलेंस में 2 ऊपर में 1 है, 2 नीचे में 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 कीजिएगा तो 3 बचेगा नीचे में, 2 ऊपर में 2 नीचे में बच जाएगा। लेकिन अब हमारे पास 5 है, 3 ऊपर में है, 3 1 ऊपर में है, क्या करेंगे, इस 1 को एक ठो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये ऊपर में हो जाएगा 2, तब ना इसको भी माइनस करना पड़ेगा इसको, तब ना नीचे में 2 बचेगा, है 4 में से 2 बच गया 2, समझिए। तो इसी तरह से हम लोग अनबैलेंस को मैनेज करें। अगर अब ठीक है, अनबैलेंस हमारे पास एक ही एलिमेंट है, अगर अनबैलेंस लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 हो जाए, लेस देन 0 हो जाएगा, तो फिर आंसर रिटर्न कर देंगे, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, ये देखेंगे कि अब काउंट चेक कर रहे हैं, ऊपर में काउंट कितना है, ये तो नीचे काउंट हो गया सर, हाँ ये नीचे काउंट हो गया, ये ऊपर का काउंट हो गया। तो हमारे जितने भी, जितने कम है ना, फॉर एग्जांपल ऊपर में 2 1 है, नीचे में 4 है, और ये सब अनबैलेंस है, ठीक है, अनबैलेंस है, तो हम 2 स्वैप में सेट कर सकते हैं इसको, ऊपर वाले को नीचे वाले 2 के साथ, बच गया 2। तो इसलिए बोल रहा है कि जैसे ही कि हमको जो लेस होगा, ये लेस हो गया, तो यू बी जो कम होगा तो उसको हम स्वैप पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो लेस है उसको हम स्वैप से सेट कर सकते हैं। तो लेस वाले को हमने इफ लॉन्ग ए स्वैप कॉन, ठीक है, स्वैप से सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा बताइए, स्वैप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और फ्लिप कॉस्ट, तो फ्लिप कितने लगेंगे, 4 फ्लिप लगेंगे, ठीक है, 4 फ्लिप लगेंगे, ऊपर में 2 है, क्योंकि अनबैलेंस 4 है, ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, तो हमको 2 स्वैप लगना है। लेकिन फ्लिप करने के लिए इसके ऊपर वाले को भी फ्लिप करना पड़ेगा, अगर ये है 0 तो इसको 1 करना पड़ेगा, ये अगर 1 है तो इसको भी, ठीक है, मतलब मान के चलिए ये 1 1 0 0 है, और 0 0 1 1, बैलेंस अगर 4 बैलेंस करने हैं तो फ्लिप कैसे करिएगा, इसको भी 0 कीजिएगा, इसको भी 1 कीजिएगा, तो मतलब 4 लगेंगे, स्वैप करने के लिए 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फ्लिप जो है, हमेशा जितने भी अनबैलेंस है सारे को फ्लिप करना पड़ेगा, और उसके बाद ये स्वैप कॉस्ट। अब देखेंगे स्वैप अगर सकता है तो स्वैप कर लेंगे, अदरवाइज फ्लिप कर लेंगे चारों को, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर लिया। अब जो हमारे पास ये ऊपर में दोनों इक्वल इक्वल है, तो उसको मैंने फ्लिप और स्वैप कर लिया। अब बच गया कि हमारे पास रेस्ट ऑफ द वन, रेस्ट ऑफ द वन कितने बच गए। अब अब इस केस में क्या होगा, ये इक्वल इक्वल वाले, इक्वल ऊपर में 0 और नीचे में इक्वल 0 है, दोनों को स्वैप से हमने सेट कर दिया। अब बच गया रिमेनिंग, रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, 1 1 दिए, 0 0 दिए, यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 1 1, इन दोनों को हमने स्वैप से, 2 स्वैप या 4 फ्लिप से सेट कर दिया, बच गया 0 0 1 1। अब यहाँ पर या तो, अब ये काउंट कैसे निकालिएगा, ये काउंट किस निकालिएगा, तो हमारे पास जो भी टोटल अनबैलेंस कितने हो गए, 6 थे, और ए क्या है, ए है मिनिमम, यहाँ पर देख रहे हैं, मिनिमम 1 के पास है, कम से कम, मिनिमम नहीं, कम, लेसर एक 1 किसके पास है, ऊपर में 2 है, तो 2 वाला तो सेट किया, तो मतलब 2 है, तो 2, 2 से कितना सेट हो सकता है, 4, ठीक है, नीचे वाला 2 1 के साथ, ऊपर वाला 2 1, और 0 के साथ 0 वाला 1, इसको सेट कर देंगे तो अब बचेगा
दो में से दो गया, दो बच जाएगा, दो अनबैलेंस फैक्टर बच गया। अब दो जो अनबैलेंस फैक्टर हो जाएगा, रिमेनिंग दो बच जाएगा, उसमें क्या ऑप्शन होंगे? क्रॉस करवाने पड़ेंगे। क्रॉस करवाने पड़ेंगे। क्रॉस कितने करेंगे? जितना अनबैलेंस है उसका आधा क्रॉस करेंगे। ठीक है, आधा क्रॉस करेंगे तो रिमेनिंग डिवाइड बाय टू को क्रॉस करना पड़ा। ठीक है, दो में से वन क्रॉस करना पड़ेगा, और वन क्रॉस के बाद वन ही स्वैप होगा। वन क्रॉस के बाद एक वन जाएगा ऊपर, उसको स्वैप करके सेट करना है। जितने क्रॉस उतने स्वैप, वन स्वैप। ये कॉस्ट चेक करेंगे। अब ऑप्शन टू में क्या कर सकते हैं? तो हम स्वैप, ये जो क्रॉस और स्वैप करेंगे तो ये दोनों को हम फ्लिप कर देंगे, दो फ्लिप कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग फ्लिप कॉस्ट, रिमेनिंग मतलब दो रिमेनिंग बचेगा, दो का फ्लिप कॉस्ट कर देंगे। अब दोनों में देखेंगे कि भाई मिनिमम कौन है, तो हमको मिनिमम कॉस्ट निकालने हैं। तो मिनिमम जो भी होगा उसको आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, और एंड में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग कोड चला के देख लीजिएगा।